4-5 दिन हो गए, पीएमओ खामोश है, गृह मंत्री खामोश है, एनएसए अजीत डोभाल जवाब कौन देगा? अगर मैं चोर हूँ और तुम मुझे चोर कहोगे तो मैं चुप रहूंगा, और जब मैं चोर नहीं हूँ, सतपाल मलिक जी को कुछ हुआ तो देश में भूचाल आएगा, ये तो कन्फर्म, इसे कोई नहीं रोक पाएगा। 4 राज्यों के राज्यपाल नहीं है, वो किसान का बेटा है। मैं शाम को फोन करके भी पूछूंगा, उनको अगर सुरक्षा चाहिए तो किसान के बेटे उनकी सुरक्षा करने के लिए जवाब देना पड़ेगा। और अगर प्रधानमंत्री जितना देर करते हैं उतना नेशनल पिलर, राष्ट्र सर्वोपरि। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। लगातार सत्यपाल मलिक के बयान के बाद सियासत बहुत तेज हो चुकी है, और अब उनके बयान के बाद राज्यपाल यानी कि पूर्व राज्यपाल के बयान के बाद सियासत कुछ इस तरीके से गरमाई है कि कांग्रेस भी जवाब मांग रही है, और साथ में अलग अलग दल भी जवाब मांग रहे हैं कि क्या उनके बयान की सच्चाई है, क्योंकि लगभग 4 से 5 दिन हो चुके हैं, मामला गर्म होता जा रहा है। पीएमओ की तरफ से एक ऑफिशियल जवाब अभी तक नहीं आया है कि सत्यपाल मलिक का ये बयान सच है या फिर झूठा है, क्या उनकी प्रतिक्रिया है। ये मामला बढ़ता जा रहा है, जिस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ है हरेंद्र ताऊ। ये उसी क्षेत्र से आते हैं जहां से सत्यपाल मलिक है, पश्चिमी यूपी, जो उन्होंने कोट भी किया है कि मैं उस क्षेत्र से आता हूं, मेरे साथ किसानों की वो कौम साथ में है जो मेरी हमदर्द है। ये किसानों के लिए उन्होंने कोट किया है, क्योंकि किसान आंदोलन के बीच में भी उनका समर्थन दिखा। तो उनका बयान आपको कितना सत्य लग रहा है, सीधे मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। देखिए, हम उनके बयान को इसलिए सत्यता में रखते हैं कि जब हम किसान कौम में थे जी, आंदोलन में, हाँ, जब आंदोलन हुआ था उस समय वो गवर्नर थे, उन्होंने तभी बताया था कि मेरी प्रधानमंत्री से बात हुई है, और प्रधानमंत्री से मैंने कहा है कि ये वो किसान हैं कि ये बिना लिए नहीं उठेंगे, इनको खुश करिए और इनको घर भेजिए, ज़्यादा दिन मत बैठाइए। और इतने लोग 750 के आसपास किसान शहीद हो चुके हैं जी। तो प्रधानमंत्री ने ये शब्द कहे कि क्या वे लोग मेरे लिए मरे हैं। ये शब्द राज्यपाल रहते हुए सत्यपाल मलिक जी ने कहे थे। तो किसान उस दिन उनको समझ गया था, और जो आज एलिगेशन लगे हैं देश के प्रधानमंत्री पर और गृह मंत्रालय पर, सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवाल उठाया कि कहीं ना कहीं ये हमारी बहुत बड़ी गलती है। ये मैंने पूछा, पीएम मोदी से भी कॉल पर पूछा, तो पीएम मोदी ने क्या कहा? चुप रहिए। क्यों? और आज 4-5 दिन हो गए, पीएमओ खामोश है, गृह मंत्री खामोश है, एनएसए अजीत डोभाल खामोश है। इसका मतलब इस सारे षड्यंत्र को रचिता यही लोग थे। मतलब आप सीधे आरोप लगा रहे हैं? आरोप नहीं है, सत्यता है। नहीं, अभी क्लियर नहीं हुआ है ना, पीएमओ ने कोई जवाब नहीं दिया है। जवाब ना तो हाँ का ना का। तो जवाब कौन देगा? अगर मैं चोर हूँ और तुम मुझे चोर कहोगे तो मैं चुप रहूंगा, और जब मैं चोर नहीं हूँ तो तुरंत मैं दौड़ के आपके ऊपर चढ़ जाऊंगा। उनका ये बयान निकल करके आया, द वायर ने ये पूरा इंटरव्यू चलाया, उसके तुरंत बाद उनको प्रतिक्रिया देनी चाहिए। अरे अभी तुम राहुल गांधी से कोई शब्द कहलवा दो, अखिलेश से कहलवा दो, किसी ममता बनर्जी से कहला दो, सारे बीजेपी वाले कुकर मुत्ते की तरह निकल के आएंगे, जैसे बरसात के मेंढक बोलते हैं, टर टर। क्या बुलवा दिया जाए? एकदम कोई भी बात कह दो उस पर टर टर आके बोलेंगे, सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आज मोदी करे ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, गृह मंत्रालय करे ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, करे ना अजीत डोभाल प्रेस कॉन्फ्रेंस। जैसे उन्होंने कहा कि 5 विमानों की बात थी, ये उन्होंने कहा कि जब मैं राज्यपाल था, मैं उस कुर्सी पर बैठा था, तो 5 विमानों की बात थी। वो विमान उन्हें गृह मंत्रालय से नहीं मिल पाए, मनाही हो गई। और ये भी उन्होंने कहा कि अगर मुझसे पूछा जाता तो मैं कैसे भी करके विमान देता, मैं ऐसे रास्ते से जाने नहीं देता। उस पर मैं क्या कहना है? सच्चाई है, उन्होंने ये बताया कि भाई मैं होता तो ये करता। देखिए, मंत्रालय पर सीधे उन्होंने बोला। देखिए, सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, हाँ। जो देश के अंदर की सुरक्षा है वो गृह मंत्रालय के अंडर में आती है, और ये सेना भी हमारी गृह मंत्रालय के अंडर में आती है। तो वो उन्होंने अपने विभाग से मांगा था। अगर वो राज्यपाल से मांगते
तो मुझे नहीं लगता कोई राज्यपाल मना करेगा सेना को। ये सत्य कहा उन्होंने। नहीं तो कोई सरकार भी मना नहीं करेगी, क्या पता उपलब्ध नहीं थे, क्या वहां की परिस्थिति थी, अभी तो वो भी क्लियर नहीं हुआ। अरे मूतने जाएंगे तो हवाई जहाज में जाएंगे नेताओं के, जो 8,500 करोड़ का हत्ती खड़ा कर रखा दिल्ली के अंदर, काय के लिए कर रखा? अगर मेरे सेना के जवान एक दिन हथियार गिर देंगे, सारी देश गुलाम नहीं हो जाएगा? अभी जिस तरीके से वो लगातार कह रहे हैं कि मेरा क्या कर लेंगे ज्यादा से ज्यादा, मैं तो एक किराए के मकान में रहता हूं। विपक्ष वहां ये कह रहा है कि उनको सुरक्षा क्यों नहीं दी जा रही है, ये भी सवाल उठ रहे हैं। मुद्दे ये भी उठ रहे हैं कि इतना बड़ा मुद्दा है, सरकार खुल करके सामने क्यों नहीं आ रही है। इन तमाम सवालों के जवाब कैसे देना चाहते हैं? देखिए, अगर उनको कुछ हुआ, सत्यपाल मलिक जी को कुछ हुआ, तो देश में भूचाल आएगा, ये तो कन्फर्म है। इसे कोई नहीं रोक पाएगा, देश में भूचाल आ जाएगा। 4 राज्यों के वो राज्यपाल, मैं 4 राज्यों के राज्यपाल नहीं है, वो किसान का बेटा है और देश के अंदर 70% किसान है। यही उन्होंने कोट भी किया था कि किसानों का समर्थन मुझे मिल सकता नहीं है। क्या लगता है आपको कि पूरा समर्थन सत्यपाल मलिक को मैं ये कह रहा हूँ, वो किसी भी पार्टी में रहे हों, मैं भले ही बीजेपी का खिलाफत हूँ, लेकिन सत्यपाल मलिक ने देश के किसानों का उस दिन दिल जीत लिया था, जिस दिन उन्होंने कहा था कि मैंने प्रधानमंत्री से कहा कि ये किसान है, इनको भेजिए खुश करके, तो 750 किसान शहीद हो गए। जिस दिन प्रधानमंत्री का वो बयान उन्होंने आकर के मीडिया में कहा, उस दिन उन्होंने भारत के हर किसान का, चाहे वो किसी भी पार्टी में, उसका दिल जीत चुका था। आप कह रहे हैं कि जिस परिस्थिति में वो आपके साथ खड़े थे, आज किसानों का पूरा समर्थन भी उनको मिलेगा। ये मैं उनको कल, मैं शाम को फोन करके भी पूछूंगा, उनको अगर सुरक्षा चाहिए तो किसान के बेटे उनकी सुरक्षा करने के लिए तैयार है, पूरा समर्थन मिल रहा है, 100% रहेगा। एक चीज और भी पूछना चाहती हूँ, ये कहा जाता था कि विपक्ष राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। ये सत्यपाल मलिक के बयान के पहले से मैं बोल रही हूँ कि ये बार बार कहा जा रहा था कि प्रमाण दीजिए, आपने स्ट्राइक कराया है, उसका भी प्रमाण मांगा जाता था। ये भी कहा जाता था कि पुलवामा हमले की सच्चाई ये नहीं है, वो कहीं ना कहीं आरोप लगाते थे। क्या मान रहे हैं कि विपक्ष की बातों में दम है या फिर कहीं ना कहीं देश की जनता को बरगलाया जा रहा है? देखिए, मैं विपक्ष की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो नहीं, वो सत्यपाल मलिक जी आज भी बीजेपी के मेंबर हैं, उन्हें हटाया थोड़े गया, उन्होंने बीजेपी में रहते हुए कहा है, तो मैं कैसे मान लूं? देश का कोई नागरिक नहीं मान सकता, और प्रधानमंत्री को जवाब तो देना पड़ेगा। कौन देगा जवाब? अभी मन की बात भी हो रही है, तो क्या लगता है कि उसके द्वारा ही जवाब मिलेगा? कैसे जवाब मिल पाएगा? क्यों देगा मन की बात? कौन सुनेगा उसकी मन की बात? 9 साल से मन की बात ही तो सुन रहे हैं, आज ही तो बात जन की आई है। देश का किसान हो या जवान हो, बहुत कहता था कि देश की सेना को बदनाम करते हो, आज पकड़ में आया है ना। वो कह रहे हैं कि इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, वो अपना शूट में व्यस्त थे, एक शूट भी उनका चल रहा था, वहाँ वो व्यस्त थे, पर जैसे ही वो निकले, उनका कांटेक्ट हुआ तो उन्होंने राज्यपाल की बातों का जवाब दिया। जैसे ही उन्हें सूचना मिली कि पुलवामा के क्षेत्र में ये सारा कुछ हुआ है, हमला हुआ है जवानों पर, ऐसी हालत हो गई कि उनके शरीर भी नहीं मिल पाए, तो कहीं ना कहीं उन्होंने तुरंत जवाब दिया, एक ढाबे पर रुक करके उन्होंने कॉल किया। तो ये भी लग रहा है कि भाई वो पूरी तरीके से एक्टिव थे इस मामले को लेकर। सीधा उन्होंने एकदम राज्यपाल को फोन किया कि आप चुप रहे, इस पे कुछ ना बोले। चलिए, मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री ने बोला, फिर एनएसए अजीत डोभाल भी यही शब्द बोला। ये भी कहा कि ये कुछ और मामला है। क्या मामला लग रहा है आपको कि क्या हो सकता है? ये नहीं, क्योंकि सीधे सीधे किसी पर भी आरोप जब तक नहीं लगाए जा सकते, जब तक कुछ सुनिए, अजीत डोभाल ने भी कहा आप चुप रहिए, क्योंकि ये कुछ और मामला क्या है? चलिए, इस बीच में मैं एक और सवाल पूछना चाहती हूँ। अतीक अहमद को लेकर के मामला तेजी पर है, लगातार खबरें चल रही हैं, उस पर भी पूछना चाह रही हूँ कि कानूनी प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं कि एक लंबी सूची तैयार हुई थी उनके द्वारा कि कौन कौन उनके साथ सम्मिलित थे, कि 178 कुछ नाम है, ऐसा बताया जा रहा है। तो क्या लग रहा है कि जो कानूनी प्रक्रिया पर सवाल उठाया जा रहा है, उसमें कहाँ संदेह है जनता को, और आप उसको किस एंगल से देखते हैं? देखिए, सीधा हिसाब, साबरमती जेल से लाए जी, कितनी फोर्स थी, और जहां असली खेल होना है वहां कितनी फोर्स है। दूसरी चीज, इनको पता चल गया
इनपुट आ गए कि अतीक अहमद का लड़का इसे छुड़ाना चाहता है या उसके गैंग के लोग इसको छुड़ाना चाहते हैं। इनके पास इनपुट आ गए, पता चल गया जैसा इन्होंने FIR में लिखा है कि उसके आतंकवादियों से संबंध है, ISI से संबंध है अतीक अहमद के, जो पुलिस बता रही है। जब इन्हें इतना पता है, कहीं ना कहीं कुछ कोई कनेक्शन है, तो जब इन्हें इतना पता है तो इसका मतलब उस पर हमला हो सकता है, क्योंकि जब वो फंसेंगे तो मारवाना चाहेंगे, तो इन्हें सुरक्षा और बढ़ानी चाहिए थी। दूसरी चीज, ये रात को लेकर के चले 10 साढ़े 10 बजे डॉक्टरी कराने, वो जो 3 मारने वाले थे उन्हें कैसे पता चला कि ये अब डॉक्टरी कराने जा रहे हैं? मैं मीडिया को तो मान सकता हूँ कि मीडिया के अंदर सूत्र होते हैं, उनके सूत्र किसके साथ जुड़े थे? क्या पता नजर बनाए रखे हो, वो उन्हीं के ही दुश्मन हो, ये भी कहा जा रहा है। अरे सुनो तो सही, दुश्मन काहे के? मैं जानता नहीं, पहचानता नहीं, हम तीनों एक दूसरे को नहीं जानते, तो फिर कैसे होगा? दूसरी चीज, ये बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं समर्थन मिल रहा है फिर तो आपकी तरफ से मेरा को किसको अतीक अहमद के मामले मैं कोई किसी अपराधी का समर्थन नहीं करता। मैं ये कर रहा हूँ कि मेरे प्रदेश की पुलिस के हाथ किस नेता ने या किस अधिकारी ने बांध के रखे, ये कानून व्यवस्था की फेलियर है। अपराधी की जांच भी हो रही है। कौन SIT? क्या है SIT? उसको कुछ नहीं मालूम। मैं जिले का कप्तान हूँ और मुझे ही जांच अधिकारी बना रखा है और मेरे ही जिले में हत्या हो रही है, तो क्या मैं अपने खिलाफ सबूत दूंगा कि मैंने करा दी है हत्या या मैं इसका जिम्मेदार हूँ? क्या कोई कहेगा? नहीं कहेगा ना। तो जो जिसके ऊपर एलिगेशन है और वही जांच अधिकारी है, तो ऐसे नहीं होती है जांच। अभी एक अंतिम सवाल मेरा उसी से जुड़ा हुआ है जिससे चर्चा शुरुआत हुई मैं थी। एक चीज और जोड़ता हूँ। अतीक अहमद के लड़के का एनकाउंटर हुआ, हाँ। मैं बताता हूँ। हाँ। उसने एक गोली चलाई, हमारी प्रदेश की पुलिस ने धड़ भून कर रख दिया। एक्शन पर रिएक्शन हुआ और यहाँ होना भी चाहिए ना। हाँ बिल्कुल होना चाहिए, मैं यही तो कह रहा हूँ। मेरी पुलिस के हाथ किसने बांधे कि उस पर 18 राउंड गोली चली और मेरे पुलिस की एक गोली नहीं चल पाई? ऐसा कैसे हो सकता है? तो यही तो जांच का विषय है। चलिए, कहीं ना कहीं मैं सत्यपाल मलिक को लेकर के बातचीत कर रही थी तो उन्हीं पर ही आती हूँ। उन्होंने एक और बात कही कि PM मोदी को भ्रष्टाचार से कुछ खास परहेज नहीं है। उनके इस बयान पर भी क्या कहना चाहते हैं जो उन्होंने कहा, क्योंकि ये इंटरव्यू केवल एक ही बात पर नहीं था कि पुलवामा मामले पर था, उन्होंने एक के बाद एक कई सारे खुलासे किए, तो इस बात को भी कैसे देख रहे हैं? देखो, हाँ, बिल्कुल है, ये सच्चाई है, मैं साबित कर दूंगा। मेरे साबित करेंगे? देखिए, येदुरप्पा भ्रष्टाचारी था, साथ में है। CBI EDI के सबके छापे पढ़ लिए, भ्रष्टाचारी साथ में है। शुभेंदु अधिकारी साथ में है। नारायण राणे महाराष्ट्र का, जिसके CBI ED के छापे पढ़ लिए, आज इसके साथ मंत्री है। लखीमपुर खीरी का अजय टैनी, किसानों का हत्यारा, इसके साथ गृह मंत्री है। दूसरी चीज, असम के मुख्यमंत्री के लिए मोदी ने और अमित शाह ने इतनी मोटी किताब भ्रष्टाचार की बुकलेट जारी की थी, आज वो इनका मुख्यमंत्री है। और वहाँ का मेघालय का मुख्यमंत्री, जिसको हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री बताया गया था, उसके साथ खड़े हैं। तो कह रहे विपक्ष क्या दूध का दूल्हा है, ऐसा मान रहे हैं? फिर आ गई। हाँ, नहीं, मैं जांच तो उन पर भी हो रही है, ऐसा नहीं है कि किसी पर भी जांच। किसकी जांच हो रही है? किसकी? कुछ नेताओं की जांच नहीं हो रही है क्या आपके? सत्ता पक्ष के किसकी हो रही है? देखिए, मैं किसी को क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ, मैं ना विपक्ष को दे रहा हूँ ना मैं सत्ता पक्ष को कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जब मैं चोर हूँ और तुम भी चोर हो, तो फिर तुम कैसे कह दोगे कि मेरी कमीज तुम्हारी कमीज से सफेद है? चोर तो चोर है। और तो भ्रष्टाचारियों का साथ प्रधानमंत्री दे रहा है। 20,000 करोड़ का क्यों नहीं बताता कि वो किसके हैं? प्रधानमंत्री के हैं, स्वयं के, जो अडानी की कंपनी में लगे हैं। कैसे? ये कहता है काला धन। कैसे स्विस बैंक में काला धन कई गुना बढ़ गया? कैसे भारत दुनिया का सबसे बड़ा गाय के मीट का एक्सपोर्टर बन गया? सवाल बहुत क्यों नहीं जवाब देता? एक पे भी जवाब देना। और जब देश का प्रधानमंत्री चुप हो, समझ लो। अभी PM से जवाब चाहते हैं, जल्द जवाब चाहते हैं, क्या चाहते हैं? इस पर क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए सरकार की, या फिर ऑफिशियल जवाब? देखिए, डायरेक्ट सीधे प्रधानमंत्री और गृह मंत्रालय पे हाँ। आरोप है।
तो जवाब कौन देगा? मेरे जवाब देने से थोड़ा ही ताल लगेगी, उसको जवाब देना पड़ेगा। और अगर प्रधानमंत्री जितना देर करते हैं उतना ही देश की जनता का शक पुख्ता होता जाएगा। चलिए, बहुत धन्यवाद। क्या उन्होंने कहा? दोनों ही मामलों पर बातचीत की है। जो उन्होंने और भी बयान दिए कि भ्रष्टाचार से पीएम मोदी को कुछ खास परहेज नहीं है, ये भी उन्होंने बताया। कहीं ना कहीं एक के बाद एक बहुत सारे खुलासे कर रहे थे। उसके बाद ये भी बताया कि कॉल के बीच में जब मैंने उनसे पूछा या कहा कि ये हमारी बहुत बड़ी गलती है जो हमने उनको विमान नहीं दिए, तो उसके बाद उनका जवाब आया कि अभी तुम चुप रहो। ये कहीं ना कहीं बयान इतना वायरल हुआ है कि देश भर के साथ विदेशों से भी इस पर प्रतिक्रिया आ रही है। लगातार ये मुद्दा बड़ा होता जा रहा है। 4 से 5 दिनों में इस मुद्दे पर प्रदर्शन भी हुए हैं, पीसी भी हुई है, और अब धीरे धीरे सड़कों पर भी विपक्ष उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। और भी तमाम दल क्या कर रहे हैं, जैसे ये किसान संगठन से जुड़े हुए हैं हरेंद्र ताऊ, उन्होंने क्या कहा कि किसानों के मुद्दे पर सत्यपाल मलिक बोले, तो किसानों की तरफ से क्या जवाब है सत्यपाल मलिक को, ये भी आपने सुना। ऐसी लगातार अपडेट दिखाती रहूंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।